everybody. Hi everybody, welcome back to my channel. So in today's video, I want to discuss with you all a very important thing. Although I know video बहुत दिनों बाद आ रही है अभी, so I was being busy with my Discord membership. बाकी हाँ, I want to discuss with you all today कि हमें क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है. मैंने 3-4 दिन पहले कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था इन विच आई आस्क्ड यू कि इनमें कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा तुम लोगों की हेल्प कर सकती हैं. सो देयर यू गाइस मेंशन कि जो क्वेश्चन अप्रोच करने की सही स्ट्रैटेजी होती है दैट वुड बी हेल्पफुल एंड आई ऑल्सो अग्री टू दिस थिंग. क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन हैं जब भी किसी चैप्टर में देयर सो मेनी वेज टू अप्रोच दैट क्वेश्चन. कभी डिफ्रेंसिएशन हो जा रहा है, किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आ रहा है, कभी हमें ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ रही है, कभी हम डायग्राम्स बना रहे हैं, कभी नहीं बना रहे. तो आई थॉट व्हाई नॉट टेक अ क्वेश्चन इन सॉल्विंग सेशन विथ यू ऑल वेयर आई वुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइव विथ यू गाइज. तो प्लीज़ अपने रफ नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाओ, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना. देखो इससे दो चीज़ें होंगी. पहले तो क्योंकि मैंने काइनेमैटिक्स चैप्टर उठाया है, तो अगर कोई 11th स्टैंडर्ड में है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस सेशन. तुम्हें आगे अपनी पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर तुम्हें अभी से सही अप्रोच पता है. तो साथ में अगर इफ़ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग विद दिस चैप्टर, राइट. काइनेमैटिक्स में कितना तुम्हें आता है, क्योंकि ये HCV के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे HCV के क्वेश्चंस हैं. HC वर्मा में 3.1 से लेके 3.11 11 क्वेश्चंस हमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिए हुए हैं. और ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं जो ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो ना ज़्यादा ईजी है. ये वो क्वेश्चंस हैं जो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो ये 1 सेकंड में बनेंगे, नहीं आता तो इनमें तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो इसीलिए ये बहुत स्टैंडर्ड एक सेशन होने वाला है फॉर एवरीबडी. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सेशन, ट्रस्ट मी. अगर तुम इसमें इंगेज करते हो तो अगर तुम अपनी रफ नोटबुक लेके मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम्हें वहाँ पे पता चलेगा कि वाई आर यू फॉलोइंग बिहाइंड. तुम्हारी प्रॉब्लम में क्यों, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो तुम फेस कर रहे हो, एंड वी विल सॉल्व दैट आउट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. बेसिकली जैसे मैंने बताया 11 क्वेश्चंस हैं. अटेम्प्ट कोशिश करेंगे हम लोग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर सकें. मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं तुम्हें अप्रोच ज़्यादा बताऊँ रादर देन सॉल्विंग द कंप्लीट क्वेश्चन. मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि इसमें अगला स्टेप क्या सोचना है. सॉल्व तो तुम लोग कर लोगे, तुम सोल्यूशन भी देख सकते हो, बट दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन सेशन, राइट. मैं यहाँ पे सॉल्व करने नहीं आई हूँ क्वेश्चन, मैं तुम्हें एक सही अप्रोच, एक डायरेक्शन बताने आई हूँ कि इस डायरेक्शन में तुम्हें क्वेश्चन को लेके जाना है. तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है, यहाँ पे नहीं करना, या यहाँ पे ग्राफ बनाने की ज़रूरत है. वही चीज़ मैं इस सेशन में लेके आगे प्रोसीड करूँगी. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे अपनी रफ नोटबुक निकालो, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. फिर ये सोचो कि अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे व्हाट वुड बी योर अप्रोच. फिर वीडियो को स्टार्ट करो एंड देन आई विल टेल यू कि मैं कैसे क्वेश्चन को स्टैंडर्डली सॉल्व करूँगी, मैं कैसे प्रोसीड करूँगी क्वेश्चन से. ओके, आई होप तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. ठीक है, तो मैं प्रोसीड करती हूँ. सबसे पहला स्टेप बहुत बेसिक, क्वेश्चन को पढ़ना है. पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक. मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को सर्कल कर रही हूँ वो भी देखना कि मैं कौन कौन सी चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ. ठीक है, उस चीज़ को भी तुम एनालाइज करना. ये सब काम तुम्हारा है. मैं एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करूँगी अपनी तरफ से भी, बट तुम भी चीज़ों को देखना कि मैं कहाँ पे चीज़ों का एम्फेसाइज कर रही हूँ. दिस इज़ ऑल हैपनिंग विद अ स्टिम्युलस. मैं कोई इस चीज़ को जानबूझ के नहीं कर रही हूँ. व्हेनेवर आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन, मैंने तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन पढ़ा है और मैंने देखा सेमी सर्कुलर ट्रैक है तो मैंने उसको वहीं पर सर्कल कर दिया क्वेश्चन में. तो तुम्हें ये चीज़ भी नोट करनी है. अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर. ओके, ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक. ठीक है, एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है बेसिकली. जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, फिजिक्स में जितना हो सके क्वेश्चन को डायग्राम में लाओ. तो हमें यहाँ पे सेमी सर्कुलर ट्रैक बोला हुआ है, एक डिफाइन शेप है, तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ एक सेमी सर्कुलर ट्रैक. ये हमारा सेमी सर्कुलर ट्रैक हो गया. हमें इसकी रेडियस बोली है 40 मीटर. ठीक है जी, रेडियस हो गई 40 मीटर. अभी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ही स्टार्ट्स, हमने ट्रैक को ट्रेस करना स्टार्ट किया है एक एंड से. ठीक है, लेट्स से कि हम इस एक एंड से अपने ट्रैक को ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं और दूसरे एंड पे आ जाते हैं. यही लिखा है क्वेश्चन में, ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस द अदर एंड. ठीक है, फाइंड पूछा क्या है हमसे. जैसे मैंने पहले बोला कि बॉटम टू ऊपर जाना है. पहले बॉटम नीचे से पढ़ो कि पूछा क्या है. जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम डेफिनेटली ऊपर से नीचे पढ़ोगे, बट जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे नीचे से ऊपर तुम्हें जाना है. कैसे वो सुनो. देखो, सबसे पहले ऑन द ट्रैक फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन. डिस्टेंस पूछा है हमसे और डिस्प्लेसमेंट पूछा है. ठीक है, डिस्टेंस को अब रिलेट करो विद दिस फिगर.
इस क्वेश्चन में ढूंढो डिस्टेंस कहाँ पे है। डिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले ये सोचो व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज बेसिकली कि हमने अपने मोशन में कितना पाथ कवर किया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल ने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे मोशन किया, तो मैं क्या बोलूँगी, ये जो पूरी रेड लाइन है यही मेरा डिस्टेंस है, ठीक है ना। यही होता है डिस्टेंस, तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। वहीं अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में एक वेक्टर लेना। वेक्टर नहीं समझ में आ रहा तो एक एरो ड्रॉ करना, यही होता है। उस एरो को फिजिक्स में वेक्टर बोल देते हैं। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन पार्टिकल की ये थी, हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और हमने बता दिया पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। वो कैसे भी गया, किसी भी पाथवे से गया, वो ऐसे ऐसे गया या फिर वो ऐसे ऐसे गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा वेक्टर जो था डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो। दिस इज़ क्लियर। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करो। क्वेश्चन में क्या करा हमने क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा मैंने। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें दी हुई थी उसको मैंने अपने डायग्राम में ड्रॉ कर ली कि हमें सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है 40 मीटर। 40 मीटर के एक एंड से स्टार्ट किया, दूसरे एंड पे हम एंड करते हैं। हमसे डिस्टेंस पूछा है, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होता है पाथ। अभी सर्कुलर ट्रैक में पाथ क्या था, सर्कुलर ट्रैक में पाथ था ये चीज़, राइट। ये क्या है, दिस इज़ हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हाफ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाओगे 2πr डिवाइड बाई 2, तो 2πr डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 हट गया, पाई और आर बचा तुम्हारे पास। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, यही आपका आंसर हो गया डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक वेक्टर ले लो, उस वेक्टर की डिस्टेंस, उस वेक्टर की लेंथ बता दो बेसिकली। अब वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे, वेक्टर की लेंथ कितनी है, 40 मीटर हमें रेडियस बोली है, वेक्टर की लेंथ पूरी हमारी डायमीटर है 80 मीटर हो गई। तो हमारा वेक्टर वाला जो डिस्प्लेसमेंट वाला आंसर है वो आ गया 80 मीटर, और जो हमारा डिस्टेंस है वो हो गया पाई आर विच इज़ 40 मीटर, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई नो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट ट्रस्ट मी सब क्वेश्चंस इजी होते हैं अगर तुम एक सही अप्रोच के साथ चलो। अभी ना यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन लगा, ना डिफरेंशिएशन लगा, ना कोई ग्राफ बना, सिंपल हमने थ्योरी से इसको सॉल्व करा है। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचा, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। अब तुम यहाँ पे डिस्टेंस का स्पीड वाला फॉर्मूला ले आओ, या फिर डिस्टेंस का वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ले आओ, या फिर डिस्टेंस को तुम एक्सेलरेशन से रिलेट करने लगो, उसका कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ना एक्सेलरेशन की बात है ना वेलोसिटी की बात है। तो तुम्हें जो दिया है उसको एक्सट्रैक्ट करो, पहले अपनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से निकालो, उस इन्फॉर्मेशन से देखो कि तुमसे पूछा क्या गया है। यही चीज़ मैं तुम्हें आगे वाले क्वेश्चंस के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, आई होप तुम्हारा आंसर भी यही आया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। अगेन तुम्हें सेम चीज़ करनी है, तुम्हें वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन को खुद अपने अप्रोच से अटेम्प्ट करना है, तुम्हें खुद अपने एफर्ट्स लगाने हैं, क्वेश्चन में फाइट करो, थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट तक क्वेश्चन के साथ बैठो, फिर यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल सी कि व्हाट इज़ द करेक्ट राइट वे, तुम कैसे सही डायरेक्शन में सोचोगे। वैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखो मल्टीपल तरीके हैं। ये नहीं कि जो क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व हो रहा है वो फॉर्मूला से नहीं होगा, बट इट इज़ अबाउट द इंस्टेंटली तुम्हें सबसे जल्दी कौन सी अप्रोच लगती है। तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है, तुम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हो। हर किसी का अपना तरीका होता है जो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होता है। तुम अभी एक तरीका पकड़ो, एक मेथड पकड़ो, उस मेथड को फिर तुम हर क्वेश्चन में लगाओ, फिर वही तुम्हारी प्रैक्टिस सेशन में जब तुम बार बार उसको सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारी एक हैबिट बनेगी और वहीं से फिर तुम्हारी एक अप्रोच डेवलप होने लगेगी। दिस इज़ द करेक्ट वे, ठीक है। सो क्वेश्चन पे आते हैं। वो द क्वेश्चन सेज, अगेन हमें सेम चीज़ करनी है। आई होप तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन है क्या, पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप तो क्वेश्चन पढ़ना ही है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी। मैंने टी को हाईलाइट कर दिया बिकॉज दिस इज़ अ वेरिएबल बीइंग गिवन टू मी, गिवन बाय दिस इज़ द इक्वेशन s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में अब तक हमें क्या बोला इन द फर्स्ट लाइन, द क्वेश्चन से इज डिस्टेंस की बात हो रही है क्वेश्चन में। अब मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कोई डिफाइंड शेप ही नहीं है, मैं क्या ड्रॉ करूँ। ना कोई मोशन की बात हो रही है, ना किसी फोर्स की बात हो रही है, कोई शेप नहीं है। पिछले वाले में हमें सर्कुलर आर्क बोला था, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कोई ऐसी शेप है ही नहीं, या कोई ऐसी पोटेंशियल इमेज ही मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। सो क्वेश्चन से इसकी डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम हमें टी दिया हुआ है, टाइम टी है, डिस्टेंस हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर।
यूनिट्स को साइड रखते हुए 2.5 टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस और टाइम हमें अब तक पता चल गया है। क्वेश्चन में अब आते हैं फाइंड। पूछा क्या है, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में निकालना है एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम t इज इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड्स। मुझे 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड पहली हमारी चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो ये रहा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेसिकली हमसे स्पीड पूछी गई है दोनों केसेस में। तो हमें अब देखना है कि हमें जो गिवन है और जो हमसे पूछा है उसके बीच का रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कोई फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा है जहाँ पे डिस्टेंस आता हो, जहाँ पे टाइम आता हो? डू यू रिमेंबर एनी फॉर्मूला? सो देयर इज दिस वेरी फॉर्म एवरेज स्पीड का बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, विच इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हें पता चल जाएगा, टाइम तुम्हें दिया हुआ है 0, तो 0 पुट करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस 0 सेकेंड पे 0 है और 5 सेकेंड्स पे बेसिकली इट वुड बी 62.5, राइट। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 62.5 मीटर। टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, तो हमारा इस पूरे का आंसर आ गया है 12.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस वाज इजी। हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम दिया हुआ था, पूछा था स्पीड, तो हमने कैसे फॉर्मूला निकाला, हमने ऐसा फॉर्मूला याद किया जहाँ पे स्पीड हमारी डिस्टेंस और टाइम से रिलेट होती हो। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला से इस वाले पार्ट पे आ चुके हैं। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। अभी ये सोचो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई फॉर्मूला है क्या? आई डोंट थिंक सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली एक डेफिनेशन वाली चीज़ होगी कि टी टाइम पे स्पीड इतनी है। अभी वो चीज़ हम कैसे निकालें यहाँ पे, उसके लिए तुम जाओ इस चीज़ पे कि स्पीड का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। स्पीड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो एक फंक्शन है। अभी अगर किसी को फंक्शन नहीं पता तो ये मैथमेटिक्स में हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। फिजिक्स में इतना समझ लो, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम का फंक्शन है। मतलब क्या है, टाइम चेंज करोगे तो डिस्टेंस चेंज होगा। कैसे? टाइम को 0 सेकेंड पुट करो, 2.5 टी स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं टाइम को 0 सेकेंड पुट करती हूँ, मेरा डिस्टेंस 0 हो गया। वहीं अगर मैं टाइम को 1 पुट करती हूँ, डिस्टेंस 2.5 हो गया। टाइम को 2 पुट करूँगी, डिस्टेंस 10 हो गया। ये चीज़ चलती जा रही है। सो दिस मीन्स कि मेरा जो डिस्टेंस है, मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेरा टाइम है उस पर डिपेंड कर रही है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शन मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको ये नहीं बोलेगा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है। तुम फंक्शन को एक फंक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, उसके अलग रूल्स होते हैं। मैथमेटिक्स में कहाँ जाओगे इतनी मैथमेटिक्स में? सिंपल एक चीज़ समझो, जब भी फंक्शन दिया हुआ है तुम इस चीज़ को यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस और वट एवर। जब भी एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, दूसरे फंक्शन में तुम्हें डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा। फंक्शन में डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मत करो, डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन ही लगेगा। डिवाइड की जगह तुम्हें डिफ्रेंसिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तुम्हें उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, टाइम हमसे पूछा है। हमें अगर ये दोनों कांस्टेंट चीज़ें दी हुई थी, जैसे 10th में या 9th में होता था कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, 10 सेकंड में कवर किया, स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है, मैंने अभी बताया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम का फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे एक और डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, विच इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड की डेफिनेशन होती है, तुम एक्ससीवी खोल के देखो, कोई भी अपने नोट्स खोल के देखो, स्पीड की स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जिसका मतलब ये है कि तुम्हें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस चीज़ का? अपने डिस्टेंस का। अभी वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला और हमारी डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है, विच इज़ 2.5 टी स्क्वायर। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी और मेरे पास आ जाएगा 5t। अभी क्योंकि टाइम इंस्टेंट, ये हमारी आगे स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का जो हमारे पास रिलेशन है या फंक्शन है इस पॉइंट पे, वो है 5t। क्वेश्चन में बोला है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे स्पीड निकालो। t इज इक्वल टू 5t में मैं 5 पुट कर दूंगी 25 मीटर पर सेकेंड, वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। आई
आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यहाँ पे डिविजन क्यों नहीं हुआ, इंटीग्रेशन क्यों हुआ, मुझे ये पता कैसे चला यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, वो सब चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं दोबारा तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहला पार्ट तो वॉज ईजी, हमें एवरेज स्पीड पूछी थी, हमने एवरेज स्पीड सोचा, हमें समझ में आया कि एवरेज स्पीड होती क्या है, बेसिकली एक टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिमिट्स आ जाती हैं, वहाँ पे हमें बात ही करनी होती है डिफ्रेंशिएशन की। हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था, बेसिकली उसको हमने डिफ्रेंशिएट करा और स्पीड में लिया है, और स्पीड में हमने टाइम का वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज़ हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन। दिस वॉज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये जेईई में बहुत ईजी क्वेश्चन में आएगा। तो यही अप्रोच तुम्हें यहाँ पे डेवलप करनी है बेसिकली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन में मेरे को ग्राफ दिख रहा है, इवन बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन एक ग्राफ है और स्पीड का एक साइड हमारे पास वाई एक्सिस पे स्पीड है और हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिगर शोज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है हमने देख लिया। फॉर अ पार्टिकल, ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, अगेन सेम थिंग पिछले क्वेश्चन में जो हुआ, दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम। देखो जेईई में क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनाने होते हैं, तो यू हैव टू डू माइंड कैलकुलेशन, पेपर पेन से ज़्यादा तुम्हें दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड पूछी है, तुरंत फॉर्मूला सोचो दैट डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज ओनली टाइम ना, वही चीज़ तो हमारे पास स्पीड होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होगी, तो वो चीज़ वहाँ से आ गई। अभी इंटीग्रेशन करना था, डिफ्रेंशिएशन करना था, वो सब छोड़ो, क्या करना है वो देखो। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हमें स्पीड दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए, तुम्हें ये तो समझ में आना चाहिए कि ग्राफ में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो स्लोप निकालोगे या तुम एरिया निकालोगे। इस क्वेश्चन में दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटी 1 की मैं स्लोप निकालूँ, पॉसिबिलिटी 2 की मैं एरिया निकालूँ। नाउ दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ दिख रहा है, क्वेश्चन में ग्राफ देखते ही आई अंडरस्टूड कि या तो स्लोप निकलेगा, क्योंकि बोला भी हमें यही है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो हमें या तो स्लोप निकालना पड़ेगा या एरिया निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, कैलकुलस का बेसिकली इतना वाला पार्ट आना चाहिए कि जब तुम स्लोप निकालते हो तो दैट इज़, जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमारे इंटीग्रेशन की, डिफ्रेंशिएशन की तरफ जाता है, और जब हम निकालते हैं अपना एरिया तो दैट इज़ फॉर इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन में हम एरिया निकालते हैं और स्लोप निकालने का मतलब है फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पे हमें अगर डिफ्रेंशिएशन करना है मतलब डिवीजन, राइट, तो अगर मैं स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो डिस्टेंस आएगा क्या, नहीं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द डिस्टेंस। उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया। और बाकी ये नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे नॉर्मल भी लर्न कर लेते हैं कि हमें जब भी स्पीड टाइम दिया हुआ है तो हमें एरिया निकाल के डिस्टेंस मिल जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है, इसका एरिया निकालना है एंड यू विल कमेंट डाउन कि इसका एरिया कितना आ रहा है तुम्हारा। सच अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ टू बी अप्रोच अ क्वेश्चन। आई होप कि इन पिछले वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिखाए हैं इनसे इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन में बेसिकली हमें सबसे पहले देखना है कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हमसे जो पूछा गया है उसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जैसे हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया। सेकंड क्वेश्चन वाज रियली गुड फॉर दिस थिंग कि हमने कैसे एवरेज स्पीड निकाली। पहले एवरेज स्पीड हमने नॉर्मली बिना किसी चीज के एक फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमने निकाल ली। बट जब हमसे इंस्टेंटेनियस पूछा तो हमें कैसे पता चला यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा या क्या होगा यहाँ पे। वही चीज एक क्वेश्चन को अप्रोच करने को तुम्हें समझ आएगी। बाकी आई वुड सजेस्ट जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अलग अलग मॉड्यूल्स लगाओ, अलग अलग बुक्स लगाओ, HCV सॉल्व करो जितना हो सके। इसी से तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमली डेवलप होगी। इसके अलावा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।